मॉन्क्स एंड वॉरियर्स सैल्यूट करती है भारत के उन वीरों को जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के सेवा में समर्पित किया। और आज की कहानी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये है 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान एक कामयाब कमांडो रेड की, जिसको अंजाम दिया था भारत के वीर 9 पैरा कमांडोज ने। ये कहानी उस तैयारिंग ऑपरेशन की है जिसने पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स का अखनूर ब्रिज पर ब्रेकफास्ट करने का सपना हमेशा के लिए तोड़ दिया। उस वक्त पाकिस्तान के मेजर जनरल आबिद अली जैदी, जो 15 इन्फेंट्री डिवीज़न के जीओसी थे, उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान था सियालकोट से चिकन स्नैक के जरिए अटैक करना, अखनूर ब्रिज को कैप्चर करना और जम्मू सेक्टर का भारत से कॉन्टैक्ट काट देना। चिकन स्नैक, जिसे डैगर एरिया भी कहते हैं, एक पतला सा पाकिस्तानी इलाका है जो डैगर की तरह भारत की तरफ घुस आता है। दोनों तरफ पानी, एक तरफ चनाब नदी, दूसरी तरफ उसकी ट्रिब्यूटरी चंद्रभागा। स्ट्रेटेजिक तौर पर यह एरिया इतना क्रिटिकल था कि अगर पाकिस्तान यहाँ से घुस जाता तो सिर्फ 1 घंटे में जम्मू पहुँच जाता। राजौरी, पुंछ और जौरियान सेक्टर के कॉन्टैक्ट टूट जाता। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया, क्योंकि भारत ने बना लिया था एक सॉलिड काउंटर प्लान। 19 ब्रिगेड की प्लानिंग और 9 पैरा कमांडोज की डेयरिंग रेड। इस ऑपरेशन में कई यूनिट्स शामिल थे, 11 गार्ड्स, 3-5 गुरखा राइफल्स, एक स्क्वाड्रन ऑफ 8 कैव, रेजिमेंट ऑफ इंजीनियर्स, 10 बैटरीज ऑफ आर्टिलरी और सबसे इम्पोर्टेंट 9 पैरा कमांडोज के 2 ग्रुप्स। एक बटालियन को टिब्बा एरिया लेना था तो दूसरी बटालियन को घाघ नाला से गुजरना था, और सबसे मुश्किल काम दिया गया 9 पैरा कमांडो टीम को सैदपुर फेरी और गोंडल फेरी के रास्ते ब्लॉक करने का, दुश्मन की रीइंफोर्समेंट का रास्ता काटना था। तीसरी बटालियन ने बाद में पूरे सैलिएंट को क्लियर करना था। इस मिशन का परिणाम चिकन स्नैक एरिया, जो लगभग 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जहां से पाकिस्तान अपना अटैक लॉन्च करने वाला था, अब भारत के कब्जे में था। रीइंफोर्समेंट का रास्ता बंद और दुश्मन कंफ्यूज, और इंडियन आर्मी को मिल गया अपर हैंड। पाकिस्तान की पूरी 15 इन्फेंट्री डिवीजन जो सोच रही थी कि अखनूर ब्रिज उनका होगा, अब उसी चिकन स्नैक में फंस गई थी। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस नहीं था, ये एक मिसाल था कि प्लानिंग, लीडरशिप और कमांडो डेयरिंग किस लेवल तक जा सकती है। और इस लेजेंडरी रेड को लीड किया था एक ऐसे अफसर ने जिनका नाम भारत के फौज के इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है, और वो है लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह सेना मेडल। और आज आपके सामने इतिहास के उसी सुनहरे चैप्टर के डिटेल्स को शेयर करने के लिए हमारे साथ 9 पैरा एसएफ के कर्नल नरेंद्र सिंह सेना मेडल हैं। सर जय हिंद सर, व्हाट अ प्लेजर कि आप हमारे आज शो में आए हैं सर। वेटरन ऑफ 1965 वॉर, 1971 वॉर, और बीन इनिशियल पार्ट ऑफ द रेजिंग ऑफ 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस सर। देखो सर सबसे पहले तो आपको देख करके इतना फिट यू 86 ईयर ओल्ड, और मजा आ गया सर। और स्पेशली आपके फाइटिंग फिट सर। हाँ, फाइटिंग फिट, और Fighting आपके आवाज़ को सुन करके सर स्पिरिट आपके अंदर का पूरा झलकता है सर। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये खास सीक्रेट क्या है सर मेंटेन करने का? सीक्रेट क्या है कि मॉर्निंग में आई प्ले गोल्फ, इन माई ड्रिंक विस्की। There are 2 secrets. नहीं सीरियसली सर, with this lot of people going to get very inspired. सर सो शुरू करते हैं सर, क्योंकि आपने 1965 का वॉर भी देखा है सर, एंड 71 में तो मेजर चिकन नेक वाला जो आपने रेड किया है सैदपुर फेरी, जिसके बारे में हम डिटेल में धीरे धीरे करके 65 मेरा इन्वॉल्वमेंट कम था, बहुत कम हिस्सा लिया मैंने। 4 पैरा जो उनकी मैंने वो रन ऑफ कच्छ में मूव हुई, और कच्छ के बाद में पटना सिक्किम में चली गई। जब 65 वॉर शुरू हुआ था उसमें 4 पैरा सिक्किम में थी, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट 65 में ज़्यादा नहीं था। बट जब आप रन ऑफ कच्छ में थे सर, वहाँ पे सर मैं रन ऑफ कच्छ में जब गए, हम तो एक पोस्ट हुआ करती छाटबेट पोस्ट सर, वो 17 राजदीप की प्लेटून हुआ करती थी वहाँ पर। वो काफ़ी दिनों से परेशान भी थे, कुछ प्रॉब्लम थी,
तो 4 पैरा को रिप्लेस करना था वो। सर मैं प्रोबेशन में था, फिर सीओ ने मेरे को भेजा कि आप प्लूटन लेके वहाँ जाओ। मैं वहाँ पर गया कर 1 हफ्ते कब रहा और फिर वापस आ गए। प्लूटन हमारी फिर सिक्के में मूव हो गई नाइन पैरा। मैं प्रोबेशन में, फिर जब पैरा जब करने चला गया मैं वहीं से कच्छ से ही, और जब पैरा जब वापस आया तो फिर पटन फिर सिक्के मूव हो रही थी, तो सिक्के में चला गया। तो 65 वॉर में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहा मेरा। सर बहुत बुरा लगा होगा सर। सर 1963 में आप 6 सिखलाई में कमीशन हुए, उसके बाद आपने वॉलंटियर किया सर 4 पैरा के लिए। मैंने पैरा वॉलंटियर किया था सर। मेरे 4 पैरा पटन मिली मेरे को। मैं 4 पैरा यूनिट पर्टिकुलर यूनिट वॉलंटियर नहीं किया मैंने। ओके सर। पैराशूट रेजिमेंट के लिए वॉलंटियर किया था, बिकॉज आई लाइक द मैरून बैरी। सर यंग एज के अंदर सबको क्रेज होता है, मेरे को भी क्रेज था कि मैरून पहनूं मैं। सर तो मैरून बैरी की वजह से मैंने पैरा में वॉलंटियर किया मैंने। सर एंड सर फिर 1965 में आप ऑलरेडी 4 पैरा के साथ थे सर। हाँ, फिर जब 9 पैरा रेजिंग हुई सर, तो अगेन दोबारा से ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था सर कि आपने बोला कि मेरे कोर्समेट थे कर्नल बिशन सिंह, 2nd ग्रेनेडियर्स के अंदर। वो IMF में एक ही कंपनी में थे, एक ही प्लटून में थे हम। वो मेघदूत फोर्स में रहे हुए थे वो, सर तो वो भी उनकी पटन सिक्के में वो 2nd ग्रेनेडियर्स। तो वहाँ हम मिले एक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। तो वहाँ उन्होंने बताया मेरे को कि मेघदूत फोर्स ने क्या काम किया, ये किया वो किया, बड़ा अच्छा। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कमांडो ऑपरेशन से। तो जब 9 पैरा खड़ी हुई तो फिर मैंने 9 पैरा सीओ कल मेघ सिंह को लेटर लिखे कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, पैरा के लिए आना चाहता हूँ मैं। तो उन्होंने फिर मेरे को एकदम पैरा में ले लिया। उन्होंने पहले तो बोला साहब कि यू आर द फर्स्ट ऑफिसर टू वॉलंटियर फॉर 9 पैरा। कोई आना नहीं चाहता हमारे मेरे पास। तो जो ही मेरी पोस्टिंग आई फिर मैं 9 पैरा में चला गया। सर कुछ जरा मेघदूत फोर्सेस के बारे में बताइए सर। मेघदूत फोर्सेस खड़ी की कर्नल मेघ सिंह ने, उस वक्त मेजर मेघ सिंह हुआ करते थे, ये 3rd गार्ड में थे पहले। सर तो 3rd गार्ड से फिर इनकी पोस्टिंग आई G2 ऑप्स वेस्टर्न कमांड। सर तो इनको 2nd वर्ल्ड वॉर में स्टेट फोर्सेस से बाहर गए हुए थे, इनको कुछ एक्सपीरियंस था कि छोटी छोटी टुकड़ों के अंदर अगर दुश्मन की लाइन के पीछे भी काम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो दुश्मन का बड़ा फोर्स एक उनको प्रोटेक्ट करने में लगेगा पीछे। तो उसमें आपको सामने जो फ्रंट लाइन है वहाँ से ट्रुप्स विड्रॉ करने पड़ेंगे उनको। इस तरह सब दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं पीछे। तो इस तरह की उनकी प्लानिंग थी। वो जब वेस्टर्न कमांड में थे तो आर्मी कमांड से मिलना चाहते थे, लेकिन वो बहुत जूनियर थे, मिल नहीं सकते थे, मौका नहीं मिला उनको। तो फिर उन्होंने लेटर लिखा आर्मी कमांडर को, DO लिखा कि इस तरह से मेरी प्लानिंग है ये करने की, आप मुझे मौका दीजिए मिलने का। तो जनरल हरबख्श ने फिर एक दिन बुलाया उनको, उनसे पूरी बात सुनी उन्होंने, और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मेघ सिंह मैंने आपसे बात की है, मेरे हिसाब से आप बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, आप स्टाफ कॉलेज हो, आपने सब BM का अपॉइंट कर रखा, आप सुपरसीड कैसे हो गए, कैसे आप लेफ्टिनेंट क्यों नहीं बने? तो उन्होंने कहा सर आप मेरी अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 2 ही रिपोर्ट है मेरी, या तो आउटस्टैंडिंग या एडवर्स। मैं जरा व्यूअर्स को समझा देता हूँ सर। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही अच्छा, और एडवर्स मतलब जो नेगेटिव बिल्कुल। तो हरबख्श ने बोला अगर जो आपने कहा है अगर वो आप करके मेरे को दिखाएंगे तो मैं आपको प्रमोट करूँगा लेफ्टिनेंट कर्नल। सर वहाँ से फिर उन्होंने उनको जनरल कटोच को फ़ोन किया, जनरल कश्मीर सिंह कटोच GOC 15 कोर थे, कि मैं आपको मेजर मेघ सिंह को भेज रहा हूँ और इनको आप पूरा कॉपरेशन दीजिए, जो ये मांगते हैं इनको दीजिए आप कहते हैं। और उन्होंने फिर जनरल कटोच को भेज दिया मेघ सिंह को। जब मेघ सिंह वहाँ गए तो जनरल कटोच ने बोला आप क्या चाहिए, तो उन्होंने डिस्कस किया, बोला आप सेलेक्ट करो ट्रुप्स, कौन सेलेक्ट करने आपको ट्रुप्स। उन्होंने 3rd राजरीफ से कायम खानी प्लेटून सेलेक्ट किया, उनका पहले इनके साथ ऑपरेट करना चाहता हूँ, और वहीं से मेघदूत फोर्स की फिर वो बुनियाद पड़ी। फिर बाद में उस इलाके में जो भी पटना थी उनसे ट्रुप्स आते रहे, 2nd राजपूत से गए कुछ, ज़्यादा राजरीफ 2nd राजपूत, आसपास जो भी पटना सिखलाई से भी कुछ ऑफिसर गए। जब शुरुआत की सर तो 3 राजरिफ की कंपनी, वो भी कैम्प खानी हाँ, मुसलमानों की कंपनी से उन्होंने तो उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहते हो, कि आप मुसलमान क्यों ले रहे हो ये? उन्होंने बोला कि मैं जानता हूँ कि ये सब नाम के मुसलमान, धर्म इनका मुसलमान है, लेकिन जाति इनके राजपूत है, चौहान राजपूत हैं, ये कन्वर्टेड हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि ये बिल्कुल मेरा पूरा साथ देंगे, और उन्होंने साथ दिया उनका। अच्छा, इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। फिर जो भी ट्रुप्स वहाँ पर आते रहे जाते रहे वहाँ पर। ऑफिसर्स भी उस इलाके में जो थे, कुछ ऑफिसर ने वॉलंटियर किया, कुछ पोस्ट हो गए वहाँ पर, तो मैं एडॉक फोर्स खड़ी की उन्होंने वहाँ पर, वो परमानेंट फोर्स नहीं थी। जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब जनरल हरबख्श ने बोला कि हम एक पटन खड़ी करना चाहते हैं, कमांडर पटन आपके नाम से, मेघदूत फोर्स के नाम से। तो उन्होंने बोला कि आप पटन खड़ा कीजिए, लेकिन जब तक आप फाइनेंशियल
हेल्प नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे, तब तक ऐसी फोर्स ज़्यादा चलने वाली नहीं है। लड़ाई में तो जोश जोश में लोग आ जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन लंबे तौर पर पकड़ तो आपको अलाउंस देना पड़ेगा इनको। तो जनरल बख्श ने कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे हम। ये बात कह करके मेघदूत फोर्स डिस्बैंड होगी, सब चले गए। मेघ सिंह ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बन चुके थे, ब्रिगेड ऑफ गार्ड के थे, 11 गार्ड खड़ी हुई गार्ड रेजिमेंट में, तो मेघ सिंह को 11 गार्ड का सीओ पोस्ट कर दिया गया। वहाँ पर वो कुछ दिन रहे और इतने में जनरल हरबख्श ऑलरेडी काम कर रहे थे कमांड, तो 9 पैरा खड़ी की उन्होंने, इससे कि जवानों को पैरा पे मिले। तो मेघदूत फोर्स को उन्होंने 9 पैरा के तौर पे खड़ा किया, एक पैराशूट रेजिमेंट की पलटन दे दी उन्होंने, तो उनकी फिर पोस्टिंग 9 पैरा में आ गई। और जो मेघदूत ऑफिसर्स थे, जवान थे, उनको धीरे धीरे सबको 9 पैरा के अंदर पोस्ट किया गया, जो पहले मेघदूत फोर्सेस में थे जो सर। मेघदूत काफ़ी कुछ आया उसमें से, क्योंकि उन्होंने 1965 में बहुत तगड़े ऑपरेशंस किए थे तो मेघदूत हाँ, फोर्सेस ने। तो उसमें एक ऑपरेशन में मेघ सिंह घायल हो गए थे वहाँ पर, तो उनकी गोली लगी थी पाँव में, इधर जांग वांग पे। तो वो बात करना, कोर कमांडर साहब बात करना चाहते थे, तो अपने बोला साहब कैजुअलिटी हो गए हैं, बात नहीं कर सकते आपसे। तो कोर कमांडर सोचा कि कैजुअलिटी मतलब क्या, मेघ सिंह इज़ नो मोर, जैसे कि नो मस्ट रीच। तो हेलीकॉप्टर भेजा उनको, एवेक्यूएट किया गया। उधमपुर आए तो कोर कमांडर साहब खुद उनको रिसीव करने खड़े हुए थे हेलीपैड पे। फिर बाद में वो गए हॉस्पिटल में, जनरल हरबख्श को बताया, जनरल हरबख्श आए और उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोट किया उनको वहाँ पर सर। हॉस्पिटल में ही सर। हॉस्पिटल में। सर जब आप 9 पैरा यूनिट पहुँचे तब कर्नल मेघ सिंह सर कमांड कर रहे थे, तो थोड़ा सा सर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि किस तरह की पर्सनैलिटी थी, बिकॉज एक पूरी नई फोर्स को रेज करना, उसके बाद में एक नई यूनिट रेज करना। मेघ सिंह हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज व्यूज। If he like a thing, he will speak. He didn't like a thing, he will speak out very clearly कि he doesn't like a thing. तो जब पैरा रेजिमेंट में आए तो पैरा रेजिमेंट बोलती है आपकी नॉर्मल पैरा बटालियन है, वो कहते नहीं मेरी कमांडो पटलन है, और ये टसल चलती रहती थी उनका आपस के अंदर। मेघ सिंह कहते हैं मेरे को स्पेशल लाया गया ब्रिगेड ऑफ गार्ड से कमांड करने के लिए, तो मेरी तो स्पेशल फोर्स से मैं कमांडो पटलन खड़ी कर रहा हूँ, कमांडो पटलन है, ये नॉर्मल पटलन नहीं है। तो पटन खड़ी करने के लिए जो भी ड्राफ्ट आता था हमारे पास में वहाँ से आगरा से पटनों का, तो मेघ सिंह पूरा रिजेक्ट कर देते थे उनको, टेस्ट लेते। मतलब जो जवान आते थे 9 पैरा, हाँ, देखो अच्छे जवान को देता नहीं है तो वो भी अपने छांट के भेज देते थे, यहाँ के टेस्ट लेते, सुबह आते, शाम को गाड़ी वापस कर देते हम लोग। तो इससे और भी ज़्यादा झगड़ा हो गया पैरा रेजिमेंट का मेघ सिंह के साथ में, लेकिन मेघ सिंह झुके नहीं, झुकने वाले नहीं थे वो। फिर उनको इजाज़त मिली आप कहीं से भी लाओ, तो दिल्ली जाते थे वो, राजनीति सेंटर में के अंदर बात करते जवानों से, और वहाँ से काफ़ी जवान फिर लेके आए, जवान एनसीओ वगैरह लेके आए। फिर कुछ एक्साइज में जब हम एक्साइज बेतवा के अंदर मिले 6 राजदीप से, तो वहाँ पर सीओ साहब ने बोला कि मेरे बहुत प्रमोशन रुके हुए हैं, कास्ट में प्रमोशन है, बहुत अच्छे एनसीओज हैं, लेकिन मैं जीतो नहीं बना सकता इनको। तो मैं इसने बोला मेरे को दे दो आप। तो पूरी इंटेलिजेंस सेक्शन हम 6 राजदीप से लेके आए हमारे पास। ओह वाह। सर आपने 9 पैरा को सर बहुत दिन तक एज ए मेजर, 4 साल सर्विस में सर एज ए मेजर आपने कमांड की सर। ऐसा हुआ कि कल मेघ सिंह सीओ थे, वो बीएसएफ में जाना चाहते थे। 18 बीएसएफ नागौर में थी, उनको होम टाउन में थे, तो उनको था कि मैं वहाँ जाके बीएसएफ में काम करूँगा ये। तो डीजी रुस्तम जी थे, उनको लेटर लिखा उन्होंने कि इस तरह से मैंने मेघदूत फोर्स खड़ी की 65 वॉर में, और फिर 9 पैरा खड़ी की है, और बीएसएफ में बहुत स्कोप है ऐसे फोर्स खड़े करने का, तो आप मेरे को मौका दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको लेता हूँ बीएसएफ में। तो उनको बीएसएफ में पोस्ट हो गई। उनकी जब पोस्ट आए तो लिखा हुआ था कि मेघ सिंह टू मूव ऑन रिलीफ। तो मेरे को बोला कि यार मैं पता नहीं किसको, आई वांट हैंड ओवर टू माय ओन बटालियन ऑफिसर। मेरी 4.5 नौकरी थी, 4.5 साल की। तो बोलते विल यू टेक ओवर फ्रॉम मी? यस आई विल टेक ओवर, वेयर इज द प्रॉब्लम? सो he handed over battalion to me and went to BSF. So I carried on for some time. Then suddenly posting came from Armored Corps, Brigadier J.C. Joshi. He was instructor in Halls. Considered a very tough man. He was posted to 9 Para, CO 9 Para. तो उस वक्त रेड पठानकोट हुआ करता था, तो मैं ट्वाइस सीधा अपना ऑफिस कर रहा था, मैं उनको रिसीव करने वहाँ पर गया। तो पहले तो मैंने चक्कर मारा तो मेरे को नज़र नहीं आया वहाँ पर कोई आदमी। तो वापस में ट्रांजिट कैंप में आ गया मैं, वहाँ के मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं एक चक्कर और मारता हूँ जा करके। देखा तो एक आदमी आइस साइकिल लेके खड़ा हुआ और पीछे पैक लगा हुआ और कुछ नहीं उनके पास में खड़े हुए वहाँ पर। तो मुझे मैंने कहा सर आप जोशी, ब्रिगेडियर जोशी का? हाँ। ओ एज ए ब्रिगेडियर वो ऐसे ही सर? हाँ, उस वक्त लेफ्टिनेंट थे वो
Sir. बट ही रिमेन लाइक दिस ऐसे फिर वो पटन में आया हमारे पास में, वो कुछ महीने रहे, बाद में वो पैरा जंप करने के लिए गए आगरा। तो जंप के टाइम उनको फ्रैक्चर हो गया पाँव में, तो लो कैटेगरी हो गए वो, और वहाँ से वो शॉर्ट हो गए। तो मैं कंटिन्यू करता रहा ऑफिसिंग सीओ। मेक सिंह के बाद में जोशी भी चले गए तो मैं करता रहा, फिर जोशी भी चले गए, मैं ऑफिसर करता रहा। तो जब त्रिपाठी आए हमारे, तब जा कर के फिर हमें वो परमानेंट सीओ बने। जन त्रिपाठी के साथ में काफ़ी नौकरी की मैंने, 1.5 साल रहा, फिर मैं पोस्टिंग आ गई ग्रेड 3 अपॉइंटमेंट में, मैं चला गया नसीराबाद। तो जब मेरी पोस्टिंग आई तो जन त्रिपाठी ने मेरे को बुलाया कि बोलो आप, मैं आपको भेजना नहीं चाहता, आपकी पोस्टिंग कैसे आ गई? मैंने कहा सर मेरे को 6 साल हो गए लगातार फील्ड एरिया में। मैं पहले सिखालय में था, फील्ड एरिया में थी, 4 पैरा में गया मैं फील्ड एरिया के अंदर, 9 पैरा में फील्ड हो रहे, मेरी शादी हुई 6 साल हो गए, 6 साल से फील्ड एरिया में घूम रहा हूँ मैं। बोला था ठीक है, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जाओ, लेकिन जल्दी आने की तैयार रहना। अब उनके दिमाग में क्या था मेरे को नहीं पता। उन्होंने पटना के सारे ऑफिसर बदली कर दिए जन त्रिपाठी ने, सिर्फ एक चंद्र मल्होत्रा को रखा और मेरे को रखा, बाकी सारे ऑफिसर बदली कर दिए उन्होंने। जब मैं पटना वापस आया तो त्रिपाठी साहब की पोस्ट हो गई थी, और जन ओपी सभावाल सीओ थे हमारे। उस वक्त में 9 पैरा को टास्क मिल चुके थे 71 के लिए। तो मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि अब आप इतने सीनियर हो, आपको ग्रुप कमांडर, मैं ब्राउ ग्रुप का ग्रुप कमांडर बनाता हूँ, आप नए हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, हैं, अगर लड़ाई हुई तो मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा बिल्कुल चलिए, आपकी मर्जी आपकी। मैंने कहा कमांड कंट्रोल आपका रहेगा, कमांड मैं से आऊँगा आपके साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। तो बहुत कुछ टास्क मिले हुए थे हमको। उस वक्त पहला टास्क था मेरे को मुजफ्फराबाद हेडक्वार्टर को रेड करना, कैसे करना है, क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली कोर हेडक्वार्टर से। वो पर तो वैसे डिस्कस करते रहते थे। जब फाइनली जब मूव हुआ तो मेरे को बोला आप 26 ड्यू के पास जाइए, आपको ये टास्क है, एक रात के अंदर 3 रेड करनी है आपको। एक रात के अंदर 3 रेड? 3 ऑब्जेक्टिव पकड़ने हैं आपको। तो मैंने कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा पहली रेड में कितने बजे पहुंचता हूँ, मेरी क्या कैजुअलिटीज होती है, मैं कहाँ कैजुअलिटी छोड़ूंगा। मैंने पूरी बात की सीओ साहब, बिल्कुल जनरल सभावाल मेरे से कन्विंस हो गए बिल्कुल कि यू आर राइट, बट आई कांट स्पीक टू को कमांडर बिकॉज इज टू स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। सरताज के लिए बोला बहुत रिजिड है, वो टास्क बदली करेंगे नहीं आपके, तो आप अपने फॉर्मेशन कमांडर से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को 26 ड्यू में भेज दिया गया। 26 ड्यू बोला आप जम्मू एयरफील्ड पे जाइए और वहाँ पर आप एयरफील्ड प्रोटेक्ट कीजिए। तो जम्मू एयरफील्ड पे मेरे को लगा दिया वहाँ पर। दूसरे फिर मैं गया डिवेट क्वार्टर, तो जीवन थे कर्नल ग्रेवाल, उन्होंने बोला कि आप 19 ब्रिगेड के साथ जाइए, वो लीडिंग ब्रिगेड है, आप उसके लीडिंग एलिमेंट हैं 19 ब्रिगेड में, तो आप जाके कमांडर साहब से मिलिए, वो आपको बताएंगे। मैं गया 19 ब्रिगेड में, ब्रिगेड महेंद्र सिंह थे, मद्रास रेजिमेंट के ब्रिगेड कमांडर थे वो। तो बड़े खुश हुए मेरे से मिलकर के कि 9 पैरा कमांडो ग्रुप आ गए। हमारे जब बात टास्क पे बात हुई तो कही है कि 3 टास्क है। मैंने कहा सर ये मैं नहीं कर सकता 3 टास्क। तो वो नाराज़ हो गए मेरे पे कि आपकी पटना एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अब इस हिसाब से प्लानिंग की है, आप हाउ कैन यू से नो टू। मैंने कहा सर इट्स बियॉन्ड मी, 3 रेड एक साथ मैं नहीं कर सकता। अगर तो बोला सर एक कम कर देता हूँ मैं, 2 करो आप, सैदपुर और गोंडल फेरी कैप्चर करो। एक मरड़हर के पास में थी, वो नाम याद नहीं रहा मेरे को, वो निकालता हूँ आप, लेकिन सैदपुर गोंडल एक रात में आपको पकड़नी पड़ेगी। मैंने कहा सर एक रात में मैं नहीं पकड़ सकता। आई डोंट अश्योर यू। सैदपुर और गोंडल फेरी ये दोनों आपको एक रात में आपको लेनी है। तो मैंने कहा सर आई डोंट प्रॉमिस, इट्स बियॉन्ड मी। तो नाराज हो गए, उन्होंने जीओसी को फ़ोन किया वहीं पर कि ये मना कर रहा टास्क देने के लिए, और आपने जो कहा उस हिसाब से मैंने इनका पूरी प्लानिंग की है, तो मैं आपको भेज रहा हूँ इसको। तो मेरे को जीओसी के पास भेज दिया। मैं गया जीओसी के पास में, तो जीवन कहते हैं कि यार तुमने क्या झगड़ा कर लिया, ब्रिगेड कमांड नाराज़ हो रहे हैं, इधर जीओसी भी नॉट हैप्पी विद यू, ये भी नाराज़ हो रहे हैं, जाओ मिलो जीओसी से। मैं गया जीओसी के पास में, तो पूरी बात मैंने बताई उनको। जीओसी वाज जनरल बख्शी, जनरल जोरू बख्शी, जर्सी बख्शी जीओसी थे, महावीर चक्र। बड़ी पेशेंटली उन्होंने मेरी बात सुनी, और सुन के फिर कहते हैं कि ऐसा है नरेंद्र, ये 2 तुमको काटने पड़ेंगे टास्क, कैसे करोगे ये मेरे को बताओ। तो मैं तुमको 10 मिनट देता हूँ, बैठ जाओ, कॉफ़ी पियो, और 10 मिनट बाद मैं से बात करता हूँ। उनके ऑफिस में कोने में कुर्सी पड़ी थी, जाके बैठ गया मैं, और वहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी भेज दी, कॉफ़ी पीता रहा। मैं सोचता रहा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 10 मिनट बुलाया मेरे को, आ जाओ, क्या व्हाट इज़ योर प्लानिंग। मैंने कहा सर ऐसा करो, आप गिव मी 1 टास्क,
on completion of one task, I go for second task. He said, yes, I agree with you. उन्होंने जीवन को बुलाया, बोलो टास्क चेंज करो इसका, ये पहले सहतपुर फेरी कैप्चर करेगा और लिंकअप के बाद में दूसरी गवर्नमेंट फेरी में जाएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल। ये टास्क फाइनल करने के बाद में मैं वापस अब जम्मू एयरफील्ड पे आ गया और वहाँ पर नॉर्मल करते रहे। जब 3 दिसंबर को जब अटैक किया पाकिस्तान ने हमारे एयरफील्ड पे, वॉर डिक्लेयर हो गई, तो मेरे को जीवन ने बुलाया कि ऐसा है कि लड़ाई तो शुरू हो गई है, ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन डिक्लेयर वॉर इन इंडिया, नोबडी एल्स कैन डिक्लेयर। तो ऑफिशियली वॉर हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बट वी आर पुशिंग यू, तो यू मूव टू बॉर्डर अपना इन्फिल्ट्रेशन के लिए। आप अपने लॉन्च पैड पे से अपना बॉर्डर वहाँ से क्रॉस करना आपको, तो आप बॉर्डर पे चले जाइए। तो 4 तारीख को रात को मैं वहाँ से रवाना हुआ जम्मू एयरफील्ड से और 5 को सुबह पहुँच गए जहाँ जाना था। पूरे दिन भर वहीं बैठा रहे वहाँ पर और लास्ट नाइट पे मेरे को इन्फिल्ट्रेट करना था वहाँ से। तो करीब 7-8 बजे के बाद एक दिन फोन आया कि साहब टैंक आ गए यहाँ पे इस इलाके में। तो मेरे को अभी रुक जाओ, अभी टैंक आए हुए हैं, जरा और कंफर्म करते तुमको, हम आपको एक स्क्वाड दे रहे हैं टैंक का। 8 कैब से स्क्वाड ने दिया मेरे को, उन्होंने कहा आप ये स्क्वाड ले जाओ अपने। मैंने कहा मेरे को टैंक नहीं चाहिए क्योंकि मेरा तो काम है सरप्राइज का, कमांडो रेट का, तो अगर टैंक ले जाऊँगा तो मेरे कहाँ होगा, तो मेरे को नहीं चाहिए टैंक आपके, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूँगा आपको। ऐसा करते करीब 12 बज गए। 12 बजे मेरे को उन्होंने क्लियरेंस दिया कि नो आप बॉर्डर क्रॉस करिए, अब जाइए। अब मेरे पास टाइम था 4-5 घंटे का। मैं वहाँ से निकला, करीब आधा-पौन घंटे बाद में एकदम मेरा पूरा कॉलम रुक गया वहाँ पर। तो पता लगा एक जवान बैठ गया पीछे, चल नहीं पा रहा वो। मैं गया वहाँ पर, तो एक मेरे साथ आरटी का ओपी पार्टी, उसका एक टीए था हवलदार, वो बैठा हुआ था। क्या हुआ भाई तेरे को, क्या हुआ? कैसा, मैं भूख लग गया मेरे को, ये हो गया। तो मैंने रोटी निकाली, अपनी रोटी, आधी रोटी खिलाई उसको, पानी पिलाया। मैं कहा चलना शुरू किया। आधा घंटे बाद फिर मैसेज आया कि साहब हो, तो फिर बैठ गया। फिर मैं गया, मैंने उसको बीसी को बोला भाई तुम्हारा आदमी ज़रा बात करो। क्या यार, हम तो आप ही अंडर कंट्रोल हैं, आप ही फैसला करो। अब मैं क्या फैसला कर, मेरी बड़ी बुरी हालत थी कि टाइम मेरे पास कम है, जवान बैठ गया है, ब्रीफिंग मैंने पूरी कर दी। तो मैंने उसको बोला भाई अब तेरे साथ क्या करूँ मैं, कि साहब आप मेरे को छोड़ दो, अगर दुश्मन पकड़ा तो गोली मार लूँगा, लेकिन आपके बारे में बताऊँगा नहीं आपको मैं दुश्मन को। तो मैंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ यहाँ पर। और फिर हम वहाँ से अपना सहतपुर फेरी के लिए गए। सहतपुर फेरी पहुँच गए, मेरे को अपना नेविगेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि हम पहुँच गए यहाँ पर। सर मैं जस्ट एक बार, इससे पहले जब आप जा रहे थे सहतपुर फेरी के लिए, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है? मेरे को किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को खुद को पता करना था सर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा फेरी पे, तो मैंने अपने कंपनी को डिप्लॉय किया और खुद कन्फर्मेटरी ट्रैकिंग के लिए गया। मैंने अपने साथ में मेरे जो ट्वाइस थे तेज पाठक, उनको लिया। तेज पाठक हम दोनों कन्फर्मेटरी करने के लिए निकले वहाँ से। जो ही हम थोड़ी देर निकले वहाँ से, सडनली 6 आदमी इकट्ठे बैठे हुए थे। सडनली दे गॉट अप। आपको दिखे नहीं या झाड़ियों में थे? हमें नहीं दिखे। वो एलिफेंट ग्रास थी बड़ी 10-12 फुट, दिखता नहीं था कुछ, रात के दिखता था। सडनली खड़े हो गए वो। तो मैं देखा तुम खड़े हो गए, तो हम भी दोनों रुक गए वहाँ पर। वो कहते मेरे को देखो उधर काफिरों ने हमला कर दिया, हम तुम्हारे आदमी हैं, फायर मत करना। उन्होंने सोचा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैंने सोचा ये डरे हुए तो शायद सरेंडर कर देंगे, तो मैं सरेंडर लेने की कोशिश कर रहा था। तेज पार्टी ने फायर किया उनके ऊपर और 216 मिस फायर कर गई। ओ फायर किया, सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, हमारा वेपन। फिर मैंने एकदम फायर किया। आई कुड सी द बुलेट हिटिंग देम, ट्रेसर्स हिटिंग देम। तेज ऑल्सो क्विकली रीलॉक्ड एंड फायर्ड। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द एनिमी। हमने अपने पोस्ट पकड़ करके अटैक करके हमने पूरा उसको जगह को पकड़ लिया। अच्छा, बाकी ट्रूप्स भी आ गए सर? हाँ, जवान तो भी थे मेरे साथ, उनको डिप्लॉय करके गया रखी करने के लिए। ये बात करीब हो गए सुबह 4 बजे के आसपास की बात, 4-4:30 बजे के आसपास है। तो जल्दी हमने डिप्लॉय किया। मैंने कहा फर्स्ट एड होते ही शेलिंग आएगी हमारे ऊपर। तो मैंने कहा भाई फटाफट मोर्चे खोदो और ज़मीन के अंदर जाओ सब। तो 2-2.5 फुट मोर्चे खोदे होंगे हमने, और फर्स्ट लाइट होगी। लाइट होते ही फटाफट हमारा आर्टी फायर आना शुरू हमारे पे। बहुत ज़बरदस्त आर्टी फायर आया हमारे पास। उनका एयर ओपी पाकिस्तान का बिल्कुल हमारे ऊपर से फ्लाई कर रहा था, इतना नज़दीक आया था। एयर ओपी जो हेलीकॉप्टर में बैठ कर कर रहा था, आरटी गन्स का इतना नज़दीक था कि मैं उसकी शक्ल देख सकता था उसके
हमने क्विकली अपने LMG इकट्ठी की, फायर किया हमने, तो वो हाइट पकड़ के चला गया वहाँ से। देखो तो ये तो जो BC था उसको बोला भाई फायर पकाओ, तो डिब आर्टी ने फिर पूरा फायर किया, फायर सपोर्ट दिया मेरे को और उनकी गन को साइलेंस किया। उसके बाद फिर गोरखा से ने लिंकअप कर लिया मेरे साथ में। कब तक लिंकअप हो गया सर? लिंकअप हुआ करीब 8-9 बज गए होंगे दिन के, सुबह के जब पूरा लिंकअप हुआ जब। फिर सर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था आपका, हाँ, वो फिर रात को लिंकअप होने के बाद में फिर मेरे साथ कैप्टन शशि खन्ना, सर उनको मैं टास्क दिया हुआ था, उनको मैंने रवाना किया आप गोंडल फेरी जाइए। तो वो प्लेटून लेकर के अपना गोंडल पे गए। वहाँ पर दुश्मन था वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका तो एनकाउंटर एनिमी से हुआ। वहाँ शशि खन्ना घायल भी हो गए, उनको गोली लगी शोल्डर के अंदर। और जैसे गोली लगी पता लगा, दोनों देखा ऊपर से एक साइड पर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर उनका, पाकिस्तान का। तो हमारा जो LMG-1 था फटाफट उसने फायर किया, ब्रॉट हिम डाउन। एंड शशि खन्ना कैरी डाउन, घायल होने के बाद भी पूरा लीडरशिप देते रहे अपना, वो पूरा कंट्रोल रखा उन्होंने। ही डिड एक्सीलेंट जॉब। उसके बाद में 2 दिन बाद में फिर मेरे को वहाँ से 10 ड्यू मूव कर दिया गया लथुआ टीबा। वहाँ पर उनके मेरे ग्रुप को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। सर ये जो यहाँ डिप्लॉयड थे सबको आप लेकर के, हाँ, कंपनी को पूरा लेकर पूरा लेकर बिकॉज आपने गुरखास को हैंड ओवर कर दिया। चले गए। वहाँ पर हमको एक जगह दी गई, उससे 8 जन के मेरे शान डिफेंसिव रोल में थे, वो काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर। वहाँ जाकर फिर मैंने डिफेंसिव पोजीशन ली उनकी 8 जन के मेरे साथ में, और वहीं फिर सीजफायर हो गया। ओके सर, अमेजिंग ऑपरेशन सर। सर जब 9 पैरा रेज हुई, आपने उस समय 9 पैरा को देखा, एंड जैसे आपने बताया कि ट्रूप्स का सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो रहा था, ऑफिसर्स रुक नहीं पा रहे थे, तो आपने तब से 9 पैरा को देखा है सर? और अभी आप रेजिंग डे वगैरह में जाते होंगे सर, जब इवेंट्स होते हैं तब यूनिट आपको बुलाती होगी, और मुझे पता है सर कि आप पक्के से जाते होंगे। तो उस समय की 9 पैरा और आज की 9 पैरा में क्या अंतर है सर? भाई 9 पैरा तो वही है जो उस वक्त में थी सर, वही स्प्लिट है। पहले लोग कमाते थे, आजकल बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं। करेक्ट सर, आजकल हर ऑप्शन 9 पैरा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप लोगों की सर लिगेसी है, इतना नाम हो गया 9 पैरा का सर। सब इनके एफर्ट है। जब पटन खड़ी था, मैं ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस लेवल पे पहुंचेंगे सर। वो कहते थे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच चुका भी, तो जहाँ वो उम्मीद नहीं कर सकते थे उस लेवल पे 9 पैरा पहुँच गई अभी। सर करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन such a pleasure. Great pleasure to be here with you, Sir. and I'm really honored. Sir, thank you sir. थैंक यू सर, Thank you. Okay, जय हिंद सर। bye. Jai Hind, sir. Bye bye.